अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़ और रियाज हुसैन पीरज़ादा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुतअद्दिद बड़े मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। मेहमान सदर ने वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान से अहम मुलाकातें की। वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब भी यादगार रही। पाक आर्मी के चाकू चौबंद दस्ते ने ईरानी सदर को सलामी पेश की। पाकिस्तान में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का वालेहाना इस्तकबाल। मेहमान सदर की वजीर आजम हाउस आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने वजीर आजम हाउस में पौधा भी लगाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। ईरानी सदर की पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का मरकजी दरवाजे पर इस्तकबाल किया। बातचीत में अहम दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर ने पाक ईरान बिजनेस फोरम में भी शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। उनका कहना था गजा, लबनान और शाम में जारहियत इसराइल के मज़मूम अज़ाइम की आकाश है। The good neighborliness, affinity and friendship between the two countries are rooted in the depth of history, the development of transit routes, railroad and sea routes, facilitating trade and the establishment of joint free economic zones are serious needs in the relations between the two countries, and we had constructive discussions on the पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में मुख्तलिफ मुआहिदों पर मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हो गए, जिनमें खुराक, IT, मौसमियात, सकाफत, बहरी शोबा, कानून, दाखिला अमूर और फ़िज़ाई खिदमात के शोबे शामिल हैं। पाकिस्तान और ईरान में दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान ईरान बिजनेस फोरम से खिताब में ऐलान कर दिया। कहा कि ईरान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कोशां हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान और पाकिस्तान SCO और ECO फोरम पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारिया दुरुस्त समत में गामज़न हैं। महंगाई और पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी आ रही है। सरमायाकार मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए आगे बढ़ें। From Tehran, he announced that his objective and goal is to increase the trade volume of the two countries to $10 billion. We are committed to enhancing our trade relationship and partnership by promoting new avenues of collaboration. Iran and Pakistan are working together in ECO and SCO for economic cooperation. Pakistan economy has demonstrated continued improvement in fiscal year 2025. Inflation has substantially declined from 30% to almost 5%, and the policy rate has come down from 22% to 11%. और अब जिक्र कराची में 2 दरिया पर बाप और 2 बच्चों के डूबने के वाक़े का। मोबाइल फ़ोन से बनी वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। दोनों बच्चों को समंदर में बहते हुए देखा जा सकता है। मौके पर मौजूद अफराद उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों का बाप भी वीडियो में नजर आ रहा है। शहरियों ने करीब पड़ा खंबा भी उनकी तरफ फेंका। एक बच्चा काफ़ी देर तक पानी में तैरने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। मज़ीद इस बारे में डिटेल्स हासिल करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद गुज्जर से। साद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज से 3 रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां कराची की एक साहिली पट्टी 2 दरिया पर एक शख्स ने 2 बच्चों के साथ छलांग लगाई। पहले अपने 2 बच्चों को इस शख्स ने पानी में फेंका, उसके बाद खुद भी छलांग लगा दी। वाक़ये की फौरी बात की जो मोबाइल फ़ोन से बनी हुई वीडियोज़ हैं वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों बच्चे जो है वो किस तरीके से समंदर में जो है वो बहते हुए नज़र आ रहे हैं। मौके पर जो एक बच्चा है वो उसकी डेड बॉडी ही नजर आ रही है। वीडियो में देख के इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बच्चा जो है वो एक्सपायर हो चुका है, जबकि दूसरा जो बच्चा है वो अपने आप को बचाने की पूरी मुकम्मल तौर पर जो है वो कोशिश भी कर रहा है और हाथ पांव भी मारता हुआ नजर आ रहा है। करीबी जो लोग थे उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम किसी तरीके से इस बच्चे को अपनी तरफ खींच लें, लेकिन एक नौजवान पानी के अंदर भी मौजूद है। और तीसरा जो इनका जो वालिद था, जो शख्स है, इस शख्स के आखिरी टाइम तक इसको भी बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी हुआ तो ये तीनों लाशें जो है वो वक्ती तौर पर यहाँ से गायब हो गई थी। फिर अगले रोज सुबह 2 रोज कबल सुबह के वक्त ये तीनों लाशें यहाँ से रेस्क्यू की गई, जिसके बाद इनका
जिरगे के हुक्म पर लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल करने का वाक़या, पुलिस ने मकतूला के कपड़े बरामद कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक कपड़े गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही से बरामद किए गए हैं और ख़ुदकार असलहे के लाइसेंस के हवाले से गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश भी की जा रही है। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान से जिरगे में शामिल अफराद के नाम भी सामने आ गए। और बात करेंगे के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस अलवी की सोशल मीडिया पर हिमायत उनके कोच को बहुत महंगी पड़ी। कैसर अब्बास ने तस्वीर शेयर करके मोनिस अलवी की सलाहियतों, नेकनियती और खुलूस के कसीदे पढ़े तो कमेंट सेक्शन में शहरी उन पर बरस पड़े। शहरियों और गुस्से और मजाक के रिएक्शन भी दिए गए। मोनिस अलवी की रेपुटेशन बेहतर करने की कोशिश में इनके कोच अपनी शोहरत दागदार कर बैठे। कैसर अब्बास ने हैरेसमेंट केस में सजा पाने वाले सीईओ के इलेक्ट्रिक के साथ तस्वीर फेसबुक पर शेयर की। इनकी भरपूर तारीफें की, लेकिन ये तारीफें पाकिस्तानी शहरियों को शदीद नागवार गुजरी। इतनी नागवार के एक शख्स ने पोस्ट को बकवास करार दे दिया। जुबैर मंसूर नामी सारिफ ने लिखा, फीस तगड़ी मिली हो तो ऐसी पोस्ट करना बनता है। ये शख्स अवाम की बद्दुआएं समेटता है और आप हिमायत कर रहे हैं। बड़ी कम कीमत लगाई अपनी। मुनीर अहमद ने लिखा कि कैसर साहब, आपका जाती ख्याल अपनी जगह, लेकिन कौन मासूम है कौन गुनहगार, अदालत को फैसला करने दें। सैयद कैसर हुसैन ने लिखा, खुद मोनिस अलवी ने सूबाई मोहतसिब का फैसला इस मौक़िफ़ के साथ चैलेंज किया कि नौकरी से निकालना मोहतसिब का इख्तियार नहीं है, जिससे वाज़ेह है कि इन पर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। ऐसे में आपके मौक़िफ़ पर बहुत हैरत हुई। शाहजेब ने लिखा कि अगर एक आदमी आपका क्लाइंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मासूम है। मोनिस अलवी पर सिर्फ इल्ज़ाम नहीं, जुर्म साबित हो चुका है। मोहम्मद रिजवान ने लिखा कि आप मोनिस अलवी के कोच हैं, उम्मीद है कि आपने इन्हें ख़वातीन का एहतराम करना भी सिखाया होगा। मोहम्मद इब्राहिम ने तंज किया कि आपकी राय किसी से नहीं पूछी। मोहम्मद अमीन का कमेंट था, इस पोस्ट का मतलब है कि आप कानून के खिलाफ खड़े हैं। अब्बास हुसैन ने कमेंट किया, अपना तशक्कुस खराब करने का ये आसान तरीका है कि आप किसी शैतान की हिमायत करें। दानियल आवान ने तो कैसर अब्बास से भी इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। पोस्ट पर सैकड़ों कमेंट्स, गुस्से और हंसी वाले रिएक्शन आ चुके और ये सिलसिला अब भी जारी है। याद रहे कि इलेक्ट्रिक में मुलाजमत करने वाली महरीन अजीज ने मोनिस अलवी के खिलाफ हैरेसमेंट का केस किया था, जिस पर सूबाई मोहतसिब ने सीईओ के इलेक्ट्रिक को मुजरिम करार दिया और उन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। फिरोजवाला में थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके मियाँ कॉलोनी डोगर चौक में एक और हवा की बेटी ससुरालियों की मुबैना जुल्म का शिकार। लवाहिकीन के मुताबिक ससुरालियों ने तशद्दुद करके हमारी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। शौहर हमारी बेटी को 4 दिन कबल सुलह के बहाने से घर ले गया था। खातून की शनाख्त 22 साल अनम से हुई। खातून 2 बच्चों की माँ थी। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। लाहौर में शौहर के सामने बीवी से इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े का तीसरा मुलजिम भी पुलिस मुकाबले में मारा गया। इससे कबल 2 मुलजिमान अवैस और इरशाद पहले ही CCD के साथ होने वाले मुकाबले में मारे जा चुके हैं। इज्तिमाई ज़्यादती के केस में मुलव्वस चौथे मुलजिम की तलाश जारी है। लाहौर निस्रा टाउन के इलाके में नामालूम अफराद ने सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद किया। टोल टैक्स अदा न करने पर सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिस पर नामालूम अफराद ने सिक्योरिटी एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।